अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी मिल सके। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी का नाम है चिड़िया का ख़जाना। बहुत दिन हुए जापान में एक बुड्ढा और एक बुढ़िया रहते थे। उनके घर एक चूड़ा रोज़ आता और दाना तिनका चुनकर उड़ जाता। दोनों मियाँ बीवी इस चूड़े का इंतज़ार करते रहते। वो इसके लिए दाना और एक प्याली में पानी रख देते। चूड़ा आता, दाना खाता, इधर उधर घूमता, कभी उनके कंधों पर बैठता, कभी हाथों पर और फिर उड़ जाता। एक दिन बुढ़िया अपने सहन में चूड़े का इंतज़ार कर रही थी कि इसकी बदमिजाज पड़ोसन आई और कहने लगी कि अपने चूड़े का इंतज़ार कर रही हो, अब वो मुआ तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आएगा। अरे हाँ, कमबख्त ने नाक में दम कर रखा था। आज मेरे चावल उड़ा गया, कल मेरी दाल हजम कर गया, मैंने भी कल इसकी चोंच तोड़ के रख दी। बुढ़े बुढ़िया दोनों को पड़ोसन की राम कहानी सुनकर बड़ा रंज हुआ। वो सोचने लगे, अब बेचारा चूड़ा भूखा मर जाएगा, कम से कम अब वो किसी इंसान के पास तो कभी नहीं भटकेगा कि इंसान का क्या भरोसा। आखिर उन्होंने फ़ैसला किया कि चलो जंगल में चलकर चूड़े का घोंसला तलाश करें और उससे इंसान के बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगें। बुढ़िया और बुड्ढा दोनों जंगल में पहुँचे और ढूंढते ढूंढते उन्होंने अपने दोस्त चूड़े का पता लगा लिया। चूड़ा उन दोनों को देखकर बाहर निकला। उसकी चूड़िया और दो बच्चे भी साथ थे। वो सब उन नेक इंसानों को देखकर बहुत खुश हुए और खूब चहचहाए। चूड़ा बोला, आज मुझे कितनी खुशी है कि मेरे मेज़बान आज खुद मेरे मेहमान हैं। जो अच्छा बर्ताव आप दोनों मेरे साथ करते रहे हैं और जिस मोहब्बत से आप मेरे साथ पेश आते रहे हैं, उसका शुक्रिया भला मैं क्यों कर अदा कर सकता हूँ। चिड़ियों ने फिर बहुत से फल इकट्ठा कर दिए जो सब ने मिलकर खूब खाए। जब बहुत देर इसी तरह गुजर गई तो बुढ़े बुढ़िया ने चिड़िया से घर जाने की इजाज़त मांगी। चूड़ा जल्दी से बहुत छोटी छोटी दो टोकरियाँ लाया और कहने लगा, इनमें से एक टोकरी हल्की है और एक भारी है, दोनों में से आप एक ले लीजिए। बताइए कौन सी टोकरी आप लेंगे। बुढ़ा बोला, हम पर आपकी खातिरदारी का एहसान ही क्या कम है जो अब ये तोहफ़ा देकर इस एहसान का और बोझ बढ़ाएं। चूड़ा, नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक टोकरी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। बुढ़ा, अच्छा, अगर आपकी यही मर्ज़ी है तो हमें हल्की वाली टोकरी दे दीजिए। गर्ज़ चिड़िया का शुक्रिया अदा करके वो अपने घर आने की दावत देकर बुढ़ा बुढ़ी दोनों वो हल्की टोकरी लिए हुए अपने घर पहुँचे और इस टोकरी को कमरे में रख दिया। ज़मीन पर रखते ही वो मुन्नी सी टोकरी, जो मुश्किल से एक आलू के बराबर होगी, बड़ी होने लगी और बढ़ते बढ़ते एक अच्छे खासे संदूक के बराबर हो गई। दोनों को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर जब इस संदूक को खोला तो और भी ज़्यादा ताज्जुब हुआ। सारा संदूक बहुत कीमती रेशम के कपड़ों और जवाहरात से भरा हुआ था। चूड़े की दोस्ती ने उनको उम्र भर के लिए बेफ़िक्र कर दिया। अब उन्हें कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब सुनो। उन दोनों को खुशहाल देखकर बदमिजाज पड़ोसन दौड़ी हुई आई और साला हाल मालूम करके सीधी जंगल को रवाना हो गई। बुड्ढे के बताए हुए पते के मुताबिक उसे जल्द ही चूड़े का घोंसला मिल गया। पड़ोसन ने घोंसले पर दस्तक दी। चूड़ा बाहर निकला और उसको देखते ही नाक भवें चढ़ाकर बोला, क्यों, क्या काम है। पड़ोसन बोली, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने उस दिन तुम्हारी ज़रा सी चोंच तोड़ दी। बात यह थी कि मुझे गुस्सा आ गया था। किसी की चीज़ गारत होती है तो गुस्सा आ ही जाता है। खैर, अब इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ, मुझे कोई तोहफ़ा दो। चूड़ा उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और अंदर जाकर वो मुन्नी मुन्नी टोकरियाँ उठा लाया और कहने लगा, इनमें से एक टोकरी ले लो। लालची औरत ने फ़ौरन भारी वाली टोकरी उठाई और सीधी अपने घर को सधारी, यहाँ तक कि चूड़े का शुक्रिया भी अदा नहीं किया। ये टोकरी बुढ़े बुढ़िया वाली टोकरी से भी ज़्यादा अजीब थी। उनकी टोकरी तो घर पहुंचकर बड़ी हुई थी, ये रास्ते ही में बढ़ने लगी और होते होते इतनी बड़ी और इतनी भारी हो गई कि इस औरत से संभाले न संभलती थी। मगर बुढ़िया बहुत खुश थी। वो समझ रही थी इसमें जवाहरात भरे हुए हैं और जवाहरात तो भारी ही होते हैं। बस किसी न किसी तरह उसे घसीट कर घर ही ले आई। 2-4 मिनट दम लेने के बाद थके मांदे हाथों से संदूक खोला।
एकदम दो भूतने उसके अंदर से फ़क़ा लगाते हुए बाहर निकल पड़े और उस औरत को पकड़कर उस जज़ीरे में ले गए जहाँ ऐसे लोगों को सख्त सज़ा दी जाती है जो जानवरों को सताते हैं और उन पर जुल्म करते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि इंसान हो या जानवर, हमें उनके साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।